जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा। बापूजी वो पार्टी आ गई है तो उसको पैसे देने थे तो आप। हाँ वो कैश अभी दिए देता हूँ बेटा, अभी दिए देता हूँ। रुक जाइए। करण, 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 मेरे बापूजी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं चुराए, वो निर्दोष है। बापूजी नौकर मत करिए बापूजी, करण मेरे बापूजी को कुछ मत करो, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे बापूजी ने पैसे नहीं चुराए। लक्ष्मी, लक्ष्मी शांत हो जाओ बेटी। आपने पैसे नहीं चुराए, आप निर्दोष है बापूजी, आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या हो गया बेटी तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ? और तुम ऑफिस कैसे चली आई? तुम ठीक तो हो ना? बापूजी, कैसे बताऊं बापूजी को करण की सच्चाई? नहीं बता सकती। लक्ष्मी, बापूजी वो ये लॉकर में बापूजी, दरअसल बापूजी जब से लक्ष्मी को आपके पैसे की जिम्मेदारी के बारे में पता चला है, बेचारी बहुत परेशान रहने लगी है। और मैं मानता हूँ जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो, लेकिन तो परेशान होने की क्या बात है? वही तो मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन इसे लगता है कि तिजोरी में से पैसे अपने आप गायब हो जाएंगे और सारा इल्जाम आप पर आ जाएगा। बेटी ऐसा क्यों सोचती हो? जब लॉकर की चाबी मेरे पास है तो इसमें से पैसे कौन निकाल सकता है? तुम अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लो। रुको मैं दिखाता हूँ। नहीं बाबूजी। लक्ष्मी शांत हो जाओ। रुको रुको। देख लो, अपनी आंखों से देख लो, सारे पैसे वहीं हैं। बेवजह परेशान हो रही हो तुम बेटी। अपने बापूजी पर भरोसा करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं। लक्ष्मी, अब जब तुमने सब कुछ देख लिया है कि सब कुछ ठीक है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? चलो चलो। हाँ बेटी जाओ, घर जाओ। और लक्ष्मी, अब तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ चले। लक्ष्मी का इस तरह ऑफिस में आना, यूं घबराना, क्या बात हो सकती है? एक मिनट कर। तुम? मैं जानता हूं लक्ष्मी तुम क्या सोच रही हो। चलो आज तुम्हारी सभी बातों का जवाब दे ही देता हूं। मैं जानता था कि तुम अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कुछ भी कर सकती हो। इसलिए मैंने अपना प्लान बदल दिया, और जो मैं करने वाला था मैंने नहीं किया। लेकिन माय डियर लक्ष्मी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हारे से सोच में हमेशा एक कदम आगे था और हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। तुम मुझसे किसी भी चीज में आगे रहो, ये मेरे लिए फक्र की बात है कर।
लेकिन यहाँ फक्र से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है। लक्ष्मी, तुम्हारे बाप सूर्यकांत करोड़िया की बर्बादी निश्चित है। मैं जब भी चाहूं सूर्यकांत करोड़िया को बर्बाद कर सकता हूं, और ये मेरा अपने आप से वादा है। रसीली बाई, आप और मैं हम दोनों यहाँ हैं, तो कोठा कौन संभाल रहा होगा? अरे मेरी जान, फिक्र मत करो, मैंने कहा तो है कोई ना कोई मिल ही जाएगा। रसीली भाई, तुम? अरे बेवकूफ, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर युवराज ने देख लिया तो? जाओ यहाँ से, बाद में बात करते हैं। कुछ नहीं होगा रसीली बाई, युवराज को मैं संभालूंगी, आने दो उसे। आओ। बोलो। रसीली भाई, आपने मुझे जैसी लड़की ढूंढने को कहा था वो मिल गई है। अच्छा, भरोसा तो है उस पर? हाँ, पर एक तकलीफ है। वो क्या? वो पैसे बहुत मांगती है। अच्छा, रख लो, पैसे युवराज दे देगा। हाँ हाँ, रख लो। वैसे भी हमें कोई ना कोई और तो चाहिए ही है, युवराज की तरह किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों मेरी जान? पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा। युवराज, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों, क्या हुआ पवित्रा? युवराज, अगर मुझे अपने लिए एक पैसा खर्चना होता है तो मुझे तुमसे पूछना पड़ता है। मुझे तुमसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करोड़िया परिवार की बहू होने के नाते मुझे इतनी आजादी तो मिलनी चाहिए ना। क्या मैं अपनी मर्जी से एक पैसा खर्च नहीं कर सकती? पवित्रा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम युवराज की रानी हो। डोंट वरी, मैं जल्दी जाकर बैंक में तुम्हारे लिए एक पर्सनल अकाउंट खोल देता हूँ। ये अच्छी गई सरकार। और हाँ, तुम्हारे लिए एक मैक्सिमम लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी दिलवा दूंगा। अब तो खुश हो तुम हो तो पवित्रा कभी ना खुश हो सकती है। लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। कैसी हो? अच्छी। चलो अंदर आओ।
जय श्री कृष्ण छोटी माँ। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम सामने से मुझे, शुक्रिया बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। जिस बेटे के लिए मैंने तुम लोगों को इतनी तकलीफें दी, देखना लक्ष्मी, उसी बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतने सालों तक मैं जो गलतियां करती आई उसे आज समझ पाई हूं कि बेटियां क्या चीज होती है। हो सके तो मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। छोटी माँ, नहीं, ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, ये तो हमें प्यार करने के लिए है, हमें आशीर्वाद देने के लिए। और आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं। पता है लक्ष्मी, युवराज पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। उसकी आंखों पर कजरी की पट्टी पड़ी है। तुम्हारे बापूजी की दौलत दोनों हाथों से लुटाई जा रही है। उस कजरी ने गरोडिया निवास को अपवित्र कर दिया और युवराज कुछ नहीं बोलता। उसे अपनी मां तक पर विश्वास नहीं रहा। बेटा, अब तुम बेटियां ही कुछ कर सकती हो। तुम लोग ही अपने गरोडिया निवास को बचा सकते हो। दिखा दो अपनी ताकत, दिखा दो। अपने युवराज और अपने गरोडिया निवास को बचा लो बेटा, बचा लो, बचा लो। माँ, हाँ छोटी माँ, हम वादा करते हैं। क्या सोच रही है? हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत कहां से की थी ना दीदी, और आज हम कहां खड़े हैं। हाँ लक्ष्मी, तब जिंदगी जिंदगी लगती थी। चारों बहनें एक साथ एक दूसरे के साए में जीते थे, है ना? लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी डर के साए में जीती हूँ दीदी। लक्ष्मी, हाँ दीदी, हर पल मेरे मन में सिर्फ करण का डर मंडराता रहता है। हर पल एक ही डर लगा रहता है कि वो बापूजी को किस तरह से तकलीफ पहुंचाएगा, उनका नाम कैसे बर्बाद करेगा। दीदी, अब तो मुझे ये सोचने से भी डर लगने लगा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा या फिर अगले पल वो क्या करने वाला है। झांसी की रानी, तू कब से डरने लगी? चिंता मत करो लक्ष्मी, सब ठीक हो जाएगा, सच। देखो, मैं जानती हूँ इस वक्त हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। एक ये कि युवराज ने बापूजी की सारी दौलत छीन ली, और दूसरी ये कि करण बापूजी को बदनाम करना चाहता है, इसलिए उसने बापूजी को बिजनेस पार्टनर बनाया है। लेकिन अगर तुम गौर करो लक्ष्मी, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और दोनों प्रॉब्लम्स का हल भी एक ही है। क्या दीदी? लक्ष्मी, अगर हम बापूजी की छीनी हुई दौलत उन्हें वापस करते हैं तो वो पहले की तरह अपना बिजनेस संभाल लेंगे। फिर उन्हें करण के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो ना करण उन्हें तकलीफ पहुंचा पाएगा और ना ही युवराज। हाँ, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रही हैं वो भी बिल्कुल सही है। पर यहाँ सवाल सिर्फ एक उठता है दीदी के युवराज से बापूजी की जायदाद हम उन्हें वापस दिलाएंगे कैसे? अब ये तो हम सबको मिलकर सोचना है। और वैसे भी लक्ष्मी, अगर हम बहनें एक साथ आ जाएं तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है
है ना? लक्ष्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे बापूजी को उनकी छीनी हुई हर वो चीज वापस करेंगे। वादा करो मुझसे। दीदी, क्या कर रही हैं आप? स्टिचिंग, मुझे इसका बहुत शौक है। सच? दीदी हमें भी सिखाइए ना। वो क्या है ना, दरअसल दुर्गा को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। इसमें भूलने जैसा क्या है? 1 मिनट। ये लो, शुरू करो मेरे साथ। अब देखो, इस सुई को माँ को खाना खिलाने का वक्त हो गया है। बहुत भूख लग रही होगी उन्हें। इनकी वजह से मैं माँ को कैसे भूखा रख सकती हूँ? कैसे छुटकारा पाऊँ इन दोनों परेशानियों से? गले ही पड़ गई है ये। दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या सोच रही हैं? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तुम लोग करो, मैं भी बाद में आके सिखाती हूँ। तुम लोग करो, मैं आती हूँ। ये देखो कैसा रंग है दीदी, अच्छा है ना? इसमें ये लगाऊंगी। लो। अब क्या हुआ? अरे भाई, जितना आता था वो भी भूल गई। गौरी दीदी, आप भी ना। मैं कविता दीदी से एक बार फिर से पूछ कर आती हूँ। अच्छा ठीक है। जल्दी आइएगा दीदी। बस थोड़ा सा। सॉरी माँ, आज खाना लाने में थोड़ी देर हो गई। उस सूर्यकांत करोड़िया की दोनों बेटों ने नाक में दम कर रखा है। पर आइंदा ऐसा नहीं होगा। कविता दीदी, क्या कर रही हैं आप दुर्गा दीदी? पता है लक्ष्मी, कविता दी को बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है। मैं और दीदी उनसे सीख रहे थे। वो भी कहाँ हैं दोनों? कविता दी को कोई काम याद आ गया, इसलिए वो ऊपर चली गई। और गौरी दी अपनी डिजाइन फिर से भूल गई हैं, इसलिए वो पूछने के लिए ऊपर गई हैं। ठीक है। हे भगवान, ये तो कविता दीदी का माँ को खाना खिलाने का वक्त है। कहीं गौरी दीदी। अब मैं देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। हे भगवान, हर तरफ तो देख लिया। हाँ, वहां देखती हूँ।